अरे भाग्य में एक ही बात रहेगी, सड़क रह गई, धरने रह गए, प्रदर्शन रह गए, ईंट लाठी रह गई, गोली रह गई और प्रशासन की मतलब वही बात है भाई, पानी की बौछार रह गई हमारे भाग्य में और कुछ नहीं। जमीन, नस्ल और फसल, रोटी और बेटी के लिए तो हम जान दे भी लेवांगे, जान ले भी लेवांगे। हमने कोई डर थोड़ा ही लगा है, जो हमारा शामी खड़े जो मारे नहीं तो फिर मामून के थोड़े हैं। जो मास्टर हैं, मास्टर की भी कमी मानना है, मास्टर के बालक तो पढ़ा प्राइवेट में और गरीबा के बच्चे पढ़े हैं सरकारी में। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं बद्दोवाड़ा टोल पर। बड़नपुर ज़मीन मामला आपने सुना होगा, लगातार कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, जिसमें बड़नपुर के अंदर जो पंचायती ज़मीन थी उस पर सरकार कब्जा करना चाहती थी और उस समय जब सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही थी तो दो व्यक्तियों ने, गांव के ही दो व्यक्तियों ने नशीला पदार्थ सेवन कर लिया था, जिसमें एक इंदर नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो उसी को लेकर जो बड़नपुर के किसान हैं, पूरे हरियाणा के किसान आज बद्दोवाड़ा टोल पर पहुंचे हैं। शव भी उनका यहीं पर रखा है और यहाँ पर डॉक्टर शीनम भी पहुंचे हैं। लगातार किसान आंदोलन में भी आपने इस चेहरे को देखा होगा, तो इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मामला है पूरा? आज किसान हैं जो सबको रख के बद्दोवाड़ा टोल पर बैठे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये था कि जैसे ये हमारा जो गांव की, जो बड़नपुर गांव की पंचायत है, पंचायती ज़मीन का मामला था। ये देश मलात जैसा कोई मामला नहीं है भाई, हम ये कही देश मलात जैसा कोई मामला, देश मलात का मामला नहीं था, ये गांव का ही मामला था। जो मान लो एक बंदे ने, जैसे जो हमारे ये गुजरे हैं, इनके नाम थी या ज़मीन पर कुछ जो हमें जो बेसिक अंदर की जो जिम्मेवारी या लोगों से जो पता चला है, वो जैसे ही हमारी एक बार वो ये ना पट्टाबंदी हुई थी, पट्टाबंदी में ये इनको ज़मीन दूसरी जगह दे दी गई थी, पर ये ज़मीन आज भी इनके नाम बोलती थी। तो ये कुछ टाइम से इस पर खेती कर रहे थे, पता नहीं प्रशासन को क्या हुआ क्या नहीं, एकदम आया करना मतलब उन्होंने कहा भाई आप ये इनकी कागज़ दिखाने की कोशिश करी, कागज़ नहीं देखिए। चलो मान लो कोई दिक्कत है, किसी तरह कानूनी अड़चन है या गाँव की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या दो धड़ों का मामला है, पर उस मामले को सरकार को अच्छे तरीके से समझ गए और सेंसिटिव मामला था, उसको समझना चाहिए था। समझने की बजाय, ना समझने की बजाय इन्होंने आते ही मतलब उसको ट्रैक्टर को अंदर बांट दिया और जो वो थी फसल खड़ी थी उस फसल को ख़राब करने की कोशिश करी। अब एक बात बताओ, किसान के लिए ज़मीन और अपनी जो फसल है वो बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी होती है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जहरीला पदार्थ खा के, जिनमें से एक की मौत होगी और एक की बहुत सीरियस है जो आज हिसाब है। ये क्या कारण है जो लगातार सरकार की पॉलिसी आई है, जो मुस्तका जो बोलते हैं पंचायती ज़मीन को अपने कब्जे में लेने का, लगातार हरियाणा के अंदर ये सिस्टम चला हुआ है और आपने बताया कि उसमें पंचायती ज़मीन का इस प्रकार का कोई मामला नहीं था, लेकिन क्या कारण रहा है कि क्या जो कब्जा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आए थे उनके पास किसी प्रकार की कोई ऑर्डर कॉपी या इस प्रकार का जो भी था उनको ऑर्डर थे? मेरे ख्याल से जो हमें लगा इसमें जो हमें गांव से जो धरातल से रिपोर्टें मिली है वो पता चला है कि इसमें दुष्यंत साहब का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कुछ लोगों ने दुष्यंत का भी अर्जी लगाई थी, जो BDPO है उसको भी अर्जी लगाई थी, जो उचाना तहसीलदार है उसको भी अर्जी लगाई थी। कोई मतलब था मामला गाँव का ही, ज़मीन का था, ये देश अमलात का मामला नहीं है, इसको देश अमलात हम नहीं कह सकते। ये एक गांव का और आपसरी में कुछ मतलब जैसे अपने गांव में बगड़ वाइज होता है, बगड़ वाइज का मामला है ये, और इसको देश अमलात का हम रूप नहीं दे सकते भाई, ये देश अमलात का मामला था, ये आपसरी मामला था। पर इसमें प्रशासन की एक हम निंदा करते हैं कि उन लोगों ने जो बेसिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ना तो उनके पास कागज़ थे। दूसरा, ऐसे हम किसी भी घर के मतलब किसी भी खेत में जाकर कब्जा नहीं कर सकते। जो उनका कब्जा करने का तरीका था, जो उनका रवैया था वो बड़ा खतरनाक था, जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे एकदम मतलब कब्जा करना है बॉर्डर के ऊपर, तो वो चीज़ समझ से परे थे और उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं आज। ये तो हम मान सकते हैं कि आपने जो बताया है कि रंजिश का मामला था, गांव का मामला था, यानी कि राजनीतिक रूप इसमें, राजनीतिक दबाव की वजह से जिसमें राजनीतिक लोग थे उन्होंने इन पर दबाव डाला है। लेकिन अब आगे जो किसान हैं या बद्दोवाड़ा टोल पर बैठे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्या मांग है? अभी फिलहाल तो हमारी पंचायत चल रही है बड़नपुर में, क्योंकि हम चाहते हैं भाई जो बड़नपुर है वो एक गुट के अलग अलग गुट की बजाय एक साथ बात करे, क्योंकि अब मामला गांव का ना रह के पूरा हरियाणा का, पूरा भारत का, यानी पूरा मतलब इलाके का मामला हो गया। और मैं भी दाड़न खाप से आती हूँ, मैं दाड़न खाप की बहू हूँ और ये शोकंदव का गाँव है, तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले पूरे गाँव की एक विचार हो, एक विचार होने के साथ ही हम सरकार के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। सरकार के मन में ये हो ना भाई वो ज़मीन छूट जाएगी, वो गांव का मामला है, वो ज़मीन किसकी है, किसको देनी है, वो तो पंचायत का मामला है। पर ये मत समझे सरकार की भी हमारी कुर्बानी बेकार जाएगी, ये नहीं होगा। लगातार जो सरकार है किसानों के साथ इस प्रकार के जो लगातार करते आ रही है और आप भी किसान आंदोलन से लेकर अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं,
क्या कहेंगे इस पे? मुझे ऐसा लगता है हमने 2 साल हो गए मेहनत कर दे, पर जो रिजल्ट हमने चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे भाग्य में एक ही बात रह गई, सड़क रह गई, धरने रह गए, प्रदर्शन रह गए, ईंट लाठी रह गई, गोली रह गई, और प्रशासन की मतलब वही बात है भाई, पानी की बौछार रह गई हमारे भाग्य में, और कुछ नहीं। हमें तो एक ही बात समझ में आता है, अब हमें लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने संयुक्त मोर्चे में भी कही थी, हमें लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा ताकि सरकार को हम अंदर से कमज़ोर कर पाएँ। सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा है, सरकार तो आराम से अपनी ज़िंदगी ठाट से काटने लग रही है। जो अपने MLA MP हैं, एक बात बताओ, डिप्टी CM का इसमें इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो क्या डिप्टी CM हर जगह मतलब गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये ना मानो, हमारा जो चबूतरा है, जो दाड़न खाप का चबूतरा है, वहाँ उसका हमने सामाजिक बहिष्कार किया था, पर कुछ तथाकथित लोग 5 तारीख को वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ भी वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, बटनपुर में भी वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब इसका मकसद ये है, अभी तेरा यहाँ से धरातल खिसक गया, तो इनको फूट डालो, राज करो। बीजेपी में गया तो बीजेपी के गुरु सीख रहा है और वो नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, पर हमें एक ही बात कहूँ है, बटनपुर को हम एक मुट्ठी में करके न, और इस आंदोलन को आंदोलन का रूप देकर न, और हम अपने जो हमारा बुजुर्ग है उसको इंसाफ दिलाएंगे, इसमें कोई दो नहीं। लगातार जो आंदोलन चला था पीछे, उसमें भी कहा गया था कि ज़मीन खोसी जा रही है, लेकिन सरकार एक नई पॉलिसी लेके आई जो पंचायती ज़मीन अपने नाम कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये शुरुआत तो नहीं है किसानों की? नहीं, शुरुआत तो काफ़ी टाइम से है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, स्कूल बचे नहीं है, सड़क बची नहीं है, हवाई जहाज बचे नहीं है, रेल बची नहीं, हमारा देश तो बिक चुका है ही नहीं कुछ भी। और रह गई बात मतलब देश हमलात की, देश हमलात पे सरकार की ताकत नहीं है, अभी गाँव के अंदर घुस जाएगा, या तो फिर सरकार नहीं या फिर हम नहीं, ये बात तो भूल जाओ। जमीन, नस्ल और फसल, रोटी और बेटी के लिए तो हम जान दे भी लेवांगे, जान ले भी लेवांगे, हमने कोई डर थोड़ा ही लगा है। जो हमारा शामी खड़े है, जो मारे नहीं तो फिर मामून के थोड़े हैं, जो देश हमलात है ये भी गलत मामला है। सरकार का तो मकसद क्या है, इनकी तो जोड़ा ठेका जाना, सारा सौदा बेच के सब कुछ बेच दिया। आखिरी स्कूल बचे थे, आपने मेरा चिराग योजना लिया है, उस चिराग योजना का आज देख लो आपके हाल हो रहा है। चिराग योजना मैंने बोला भाई प्राइवेट में तो पढ़ाओगे तो 1100, और जे सरकारी में पढ़ाओगे 500, यू न्यारा कानून लेकर आए। अरे मूर्ख आदमी हो, तो हम जितना पैसा 1100 रुपया प्राइवेट ने दे हो, प्राइवेट करने लग रहे हो सारा सिस्टम ने, तो आप सरकारी में वो सुविधा क्यों नहीं देते हो? पैसा सरकार में सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लगाते? तो बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। जो मास्टर हैं, मास्टरों की भी कमी मानना हमें, मास्टरों के बालक तो पढ़ा प्राइवेट में और गरीबों के बच्चे पढ़े हैं सरकारी में, तो वो दिक्कत तो है। हम मानना हजरत, समस्या का समाधान करने की बजाय ये समस्या इन्हें खत्म करने लग रहे हैं। महल्ले स्कूल भी खत्म कर देंगे और बच्चे भी खत्म कर देंगे। जिसका ब्याह होगा प्राइवेट में पढ़ा लेगा, जो सरकारी बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूरी वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो मरिया कौन? गरीब। तो इनकी तो फिर नाश करना है, वहाँ डंडे झंडे ठाण का काम आओगे, बालक अनपढ़ हो जाएगा, बोर्ड के फिर अपना वो इंडिया अनपढ़ इंडिया रखना है ना इनकी तो इनकी तो पॉलिसी है, फूट डालो, राज करो, और देश को अनपढ़ रखो और अपने देश पर शासन करो। हम बात करते हैं, इंदर जी का शव यहाँ रखा है, तो क्या रणनीति रही, कब तक ये इनका दाह संस्कार किया जा सकता है? अब जो पंचायत चल रही है जी, पंचायत का फैसला होने के बाद हम आगे की जो रणनीति बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी, पहले तो हमारा एक ही मकसद है भाई, बटनपुर गांव के अंदर जो इन्होंने भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की है, कुछ तथाकथित लोगों ने भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट दुष्यंत की भी बताई गई है। तो पहले तो हमने अपना घर, मतलब हमारा घर जो बटनपुर है उसको सेव करेंगे, फिर हमारी खाप ने सेव करेंगे। और कितने टाइम लग जो जी, आपने देखा हमारा तो रोजे का काम है, खेदड़ है, 12-13 दिन में मान ले बॉडी का दाह संस्कार होया। ईब आपने देखा था रोनात देख लो आप, 10 दिन के बाद उसका दाह संस्कार होया। हमारा तो भाग में लिख रखी है जी, घर तक मतलब आदमी जावे 10 दिन उसके ऊपर बैठे रहा, इतना तेरमी होने का टाइम है जी, इतना तो वो बॉर्डर उस पर बैठे रहा, मतलब टोला के ऊपर हमारी लाश धरी रहा, तो इसके ऊपर मारा कहते तो बुरा टाइम आ नहीं सकता। मारा कहते तो जी रोज श्रद्धांजलि देनी पड़ा है, हमारा तो नुए नहीं समझ में आ रही। आखिर सरकार में हमने करना क्या चाहे जी, ज्यादा इसका जी मेरा कैल हो रही है, जितने ये किसान आगे खड़े हैं इनका मारो गोली, रैंड कटा ठंडा मीठा है। मतलब जब इनकी देश गुलाम में करना है तो फिर हम कड़ा तक कराएंगे, यह भी तो बात देखो ना। तो हम भी जी इस सरकार से, प्रशासन से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। ना सरकार नाम की कोई चीज़ है, ना प्रशासन नाम की कोई चीज़ है, यहाँ तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी का राज है, मतलब ये इन कच्चाधारियों का राज है। हम तो सिर्फ इस करके खड़े हैं भी 2024 तक लड़ांगे, ताकि इस जो यह सरकार है इसको ही उखाड़ पाएंगे। इसका एक ही इलाज है, बस इस कमल का फूल ना काटेंगे जब पेंडा छुटाएगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम, लगातार जो किसान आंदोलन में भी आपने देखा है संघर्षरत रहे हैं, और बड़नपुर जो मामला था उस पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। हम आपको बता देते हैं कि बड़नपुर गांव के अंदर पंचायत चली हुई है, और उसमें जो फैसला होगा जल्द ही हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।